हेलो एवरीवन। यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गए, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। सुबह का अखबार पढ़ते हुए अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है, पर यह हमारा पहला आमना सामना था। हेलो हाय से शुरू हुआ परिचय कब गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर पदस्थित थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वे मुझसे काफी घुल मिल गए। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा, मैडम, मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी, आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। वह कुछ देर तक शांत रही और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी ये बड़ा नाजुक प्यार भरा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप? उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बनता हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार में छुपी हुई है, और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो ये रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बन गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब। विद्यार्थी का जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने करियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक आप परिचित पर मधुर सी आवाज मेरे कानों से टकराई। नमस्ते अंकल, मेरा नाम शीला है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बिटिया रानी हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी। अच्छा भाभी, तो आपने इन्हें हमारे बारे में पहले ही बता रखा है। चलिए, अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हाथ मिलाइए और आज से हम दोस्त हुए। अच्छा अंकल, आप बताइए कि कैडबरी चॉकलेट पसंद है ना आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर शाम को कैडबरी चॉकलेट लेकर आइएगा। चल हट बदमाश कहीं की। अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी ने कहा, आप इसकी बातों पे मत आइएगा, क्योंकि खाने पीने के मामले में दोस्ती करने में ये काफ़ी तेज है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। अच्छा, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, एक एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। वक्त के साथ शीला मुझसे काफ़ी घुल मिल गई। वह मेरे खाने से लेकर बाहर जाने तक का हिसाब किताब रखती। जब कभी भी मैं देर से आता तो शीला दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती, और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता वह कुछ नहीं खाती। उसकी मम्मी भी खुश थी कि शीला को बोर नहीं होना पड़ता। पर शीला के दिल में क्या चल रहा था
उससे मैं और उसकी मम्मी बिल्कुल अनजान थे। वैसे कुछ सोचने का कोई कारण भी नहीं बनता था।